हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 5 सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम कुछ सूक्ष्म जीवों के बारे में जान लेते हैं। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? वे जीव जो नग्न आँखों से दिखाई ना दें, जिनको देखने के लिए कहीं ना कहीं सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें, उनको हम बोलते हैं सूक्ष्म जीव। अगर इसके एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं तो आपका वायरस जो होता है और बैक्टीरिया, जिसको हम कह सकते हैं विषाणु, और ये बैक्टीरिया आपका क्या होता है? जीवाणु। तो इन सबको हम अपनी नग्न आँखों से देख नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का हम प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे होंगे कोरोना वायरस को अगर अपनी आंखों से देखने की कोशिश करेंगे तो ये हमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन हम इसको अगर सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कहीं ना कहीं इसको हम देख पाते हैं। तो ऐसे जीवाणु जो हमको नग्न आंखों से ना दिखाई दे, उनको हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव। जो बैक्टीरिया आपका है, सबसे पहले अगर पृथ्वी पे कौन सा जीव आया तो सबसे पहले बैक्टीरिया आया था। अगर आपसे एग्जाम में कभी पूछा जाए कि पृथ्वी पे बताइए सबसे पहले जीव कौन सा आया था, तो आप बताएंगे बैक्टीरिया। और अभी भी वो जिंदा है, जो उसके वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं, वो भी अभी तक जिंदा हैं जो बैक्टीरिया थे। अब आइए देखते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास को। पहला प्रश्न है आपका बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें से आपके एक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, जिससे जो कि उसके सामने एक ही सही होगा, और जो सही होगा उसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर का सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है हवा में, दूसरा ऑप्शन है पानी में, तीसरा ऑप्शन है मिट्टी में, जबकि चौथा ऑप्शन है सर्वत्र, यानी सभी जगह। तो जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं सभी जगह पाए जाते हैं। कुछ से जो आपके बैक्टीरिया होते हैं आपके लिए लाभदायक होते हैं, जबकि कुछ बैक्टीरिया होते हैं आपके लिए हानिकारक होते हैं। अगर आप अपने हाथों में देखेंगे तो कहीं ना कहीं लाखों के संख्या में आपके हाथों में इस प्रेजेंट टाइम में बैक्टीरिया जो है वो उपस्थित हैं। जबकि कुछ बैक्टीरिया जैसे कि जो हमको दूध से दही जमाने के लिए जो बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस होता है, वो हमारे लिए उपयोगी होता है। तो कुछ इसीलिए हम कह सकते हैं कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं हानिकारक होते हैं, जिनकी वजह से हमें कोई ना कोई रोग हो जाता है जो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? वो सर्वत्र पाए जाते हैं, यानी कि सभी जगह पे पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर का टीबी यानी कि जो तपेदिक रोग है वो किसके कारण होता है? जो टीबी आपका रोग होता है वो पहला ऑप्शन है प्रोटोजोआ के कारण, दूसरा है कवक के कारण, तीसरा ऑप्शन है जीवाणु के कारण, जबकि चौथा ऑप्शन है सर्वत्र, यानी कि सभी के कारण। तो जो आपका तपेदिक यानी कि टीबी रोग होता है वो कहीं ना कहीं जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण इसका फैलता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर गा, चना या मटर की जड़ों की गांठ में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? हम देखते हैं अक्सर जो चना हमारा होता है, मटर होता है, उनकी गांठों में एक प्रकार का जीवाणु पाया जाता है, एक प्रकार की बैक्टीरिया पाई जाती है। तो उसका नाम पूछा जा रहा है यहाँ पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। पहला ऑप्शन है राइजोबियम, दूसरा ऑप्शन है क्लॉस्ट्रीडियम, तीसरा ऑप्शन है एसेरिया कोलाई, जबकि चौथा ऑप्शन है वायरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइजोबियम। तो राइजोबियम जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, कहाँ पाया जाता है? चना और मटर की जो जड़ें होती है उनके गांठों में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर घ, कुकुरमुत्ता है। कुकुरमुत्ता क्या है? पहला ऑप्शन है कवक है, दूसरा ऑप्शन है शैवाल है, तीसरा ऑप्शन है जीवाणु है, जबकि चौथा ऑप्शन है प्रोटोजोआ। तो जो हमारा कुकुरमुत्ता है किसके अंतर्गत आता है? वो कवक के अंतर्गत आता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर आ
इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इसके यानी कि आ के सामने हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न नंबर ढा, पेचिश रोग होता है। जो पेचिश रोग होता है किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है अमीबा के कारण, दूसरा ऑप्शन है पैरामीशियम के कारण, तीसरा ऑप्शन है एंट अमीबा के कारण, जबकि चौथा ऑप्शन है प्लाज्मोडियम के कारण। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, यानी कि जो आपका पेचिश रोग होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो हम कह सकते हैं एंट अमीबा नाम का जो आपका जीवाणु होता है उसके कारण होता है। ये जो प्लाज्मोडियम है वो कहीं ना कहीं मलेरिया के लिए होता है। जो मच्छर काट लेता है, मलेरिया का जो रोग होता है वो प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया रोग होता है। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कुछ यहाँ पे कथन दिए गए हैं जिसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला कथन है, पहला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए खाली स्थान यहाँ पे रहेगा की आवश्यकता होती है। तो हमने शुरुआत में ही बता दिया, जो सूक्ष्म जीव होते हैं हम उनको अपनी नगण्य आँखों से, अपनी जो खुली आँखों से नहीं देख पाते हैं, उनको देखने के लिए कहीं ना कहीं हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। तो यानी कि जो खाली स्थान है उसमें हम क्या भरेंगे? सूक्ष्मदर्शी। प्रश्न नंबर का, जीवाणुओं द्वारा नींबू के पौधे में, यहाँ पे खाली स्थान है, नामक रोग होता है। यानी कि खाली स्थान पे कौन सा नाम भरेंगे? तो खाली स्थान पे हम भरेंगे कैंकर। जीवाणुओं द्वारा नींबू के पौधे में, जो नींबू का आपका पौधा होता है उसमें कौन सा रोग हो जाता है और किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है, उसका नाम है कैंकर। तो खाली स्थान में को क्या बनना है? कैंकर। प्रश्न नंबर का, प्रथम प्रति जैविक दवा, यानी कि खाली स्थान में क्या बनना है? पेनिसिलिन। जो प्रथम प्रति जैविक दवा थी उसका नाम क्या है? पेनिसिलिन। तो इसकी खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने पेनिसिलिन की खोज की थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप एडवर्ड जेनर का नाम भी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर का, डेंगू खाली स्थान मच्छर के काटने से होता है। तो डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? तो उस मच्छर का नाम है टाइगर, या ब्रैकेट में कहते हैं एंडीज या इजिप्ट मच्छर। जो एडिस होता है या इजिप्ट मच्छर होता है, उसके कारण वो अगर मच्छर हमको काट लेता है तो कहीं ना कहीं वो डेंगू नामक बीमारी हो जाती है। तो ये भी जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में आपको पूछा गया है। तो जितने भी प्रश्न यहाँ पे कराए जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सब आपको अपनी कॉपी में नोट करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। प्रश्न नंबर ढा, हैजा रोग दूषित खाली स्थान में बनना है से फैलता है। जो हैजा रोग होता है किसके कारण फैलता है? तो हैजा रोग जो होता है जल दूषित, अगर हम जल पी लेते हैं या दूषित भोजन करते हैं तो उससे वो फैलता है। तो खाली स्थान में क्या भरेंगे? जल या भोजन। प्रश्न नंबर 4, राइजोबियम जीवाणु खाली स्थान है का स्थिरीकरण करते हैं। तो जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं सबसे पहले पाए कहाँ जाते हैं? हमने बताया मटर और चना जो आपका होता है उनकी जड़ों की गांठों में ये पाए जाते हैं। और ये जो नाइट्रोजन होता है इनका क्या करते हैं? स्थिरीकरण करते हैं। तो खाली स्थान में क्या भरेंगे? नाइट्रोजन। प्रश्न नंबर 3 है, सही कथन के आगे सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। जो कथन सही है उनके सामने हमें सही निशान लगाएंगे, जबकि जो कथन गलत होगा उसके सामने गलत लगाएंगे। पहला कथन यहाँ पे दिया गया है, सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं। तो मैंने शुरुआत में ही बता दिया है, जो सभी सूक्ष्म जीव होते हैं सभी हमारे लिए हानिकारक नहीं होते हैं। कुछ जीव हमारे लिए, कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे लिए लाभदायक होते हैं। जैसे हमने बताया लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है, जो कि दूध से दही बनने के लिए सहायक होता है, कि हमारे लिए लाभदायक है। अगर ये बैक्टीरिया ना हो तो हम कभी भी दूध से दही ना बना पाएँ और दूध से आपका जो पनीर बनता है ये भी नहीं बन पाएगा। तो सभी जो सूक्ष्म जीव हैं हानिकारक नहीं होते हैं। तो पहली बात ये बात गलत हो गई, तो इसके सामने हम गलत का निशान लगा देंगे। ठीक है। दूसरा है ऑप्शन नंबर का, विषाणु जनित रोगों के उपचार में प्रतिजैविक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारे विषाणु जनित रोग होते हैं, यानी कि जो वायरस से रोग होते हैं, उन रोगों के उपचार के लिए हम क्या करते हैं? एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, जिनके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। यानी का कहीं ना कहीं हम टीका बनाते हैं। जो प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हैं कोरोना वायरस, इसका अभी टीका अभी बना नहीं है। इसका जब वैक्सीन बन जाएगी तो कहीं ना कहीं जो हम इसका प्रतिजैवी होगा वो इस्तेमाल कर पाएंगे, उसका जो एंटीडोट लगा देंगे तो उससे मनुष्य बच पाएंगे उस बीमारी से। प्रश्न नंबर घ, मार्केला यानी कि गुच्छी नामक कवक का उपयोग भोजन
के रूप में होता है। ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही है। जो मार्केला या गुच्छी नामक कवक होता है उसका उपयोग हम क्या करते हैं, भोजन में करते हैं। आप देखते होंगे मशरूम आपका उसके अंतर्गत आता है, वो भी आपका क्या है, कवक है, और उसको हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मशरूम आपको देखते होंगे, मशरूम की सब्जी बनती है, तो ये भी एक आपका कवक है। प्रश्न नंबर घ, पोलियो का टीका ड्रॉप के रूप में लिया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। आप देखते होंगे जो पोलियो का टीका है, आपको 2 बूंद ज़िंदगी की, आपने कई बार सुना होगा। अमिताभ बच्चन के जो पोलियो का ड्रॉप होता है तो उनका हमेशा आता है, प्रचार आता रहता है 2 बूंद ज़िंदगी की। तो इसका जो टीका होता है उसको किसके रूप में लेते हैं, ड्रॉप के रूप में लेते हैं, यानी कि बूंद के रूप में लेते हैं। ड्रॉप मीन्स क्या होता है, बूंद होता है, ठीक है। कुछ टीके जो हम इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, जबकि कुछ टीका होता है जिसके ड्रॉप के रूप में लेते हैं, यानी कि बूंद के रूप में लेते हैं। तो ये आपका पोलियो का जो टीका है उसको हम ड्रॉप के रूप लेते हैं। ये बिल्कुल सही है, तो इसके सामने हम सही का निशान लगा देंगे। प्रश्न नंबर ढ, चेचक एक संक्रामक रोग है। तो बिल्कुल बात सही है। चेचक क्या होता है, संक्रामक रोग उसको कहते हैं जो छुआछूत से फैलता है, यानी कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को फैलता है, उसको हम बोलते हैं संक्रामक रोग। जैसे आपका कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस से अगर हम एक दूसरे के टच में आते हैं तो कहीं ना कहीं ये संक्रामक रोग है। तो जो रोग एक दूसरे के छुआछूत से, यानी कि एक दूसरे से टच में आने से फैलता है, उनको हमको क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग। ये तो चेचक भी हमारा इसी प्रकार का रोग है, इसमें हम कह सकते हैं ये बात बिल्कुल सही है। यानी आपके 4 ऑप्शन सही होंगे इसमें से, और एक आपका गलत हो जाएगा पहला। प्रश्न नंबर 4 है, स्तंभ का को स्तंभ खा से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे मिलान करना है। यहाँ पे इसे दिया गया मलेरिया, एड्स, टाइफाइड, दाद। ये आपके क्या दिए गए हैं, रोग, और किन के कारण होता है, दर्द आपका दिया गया है, किन की वजह से होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मलेरिया। मलेरिया किसके कारण होता है, तो मलेरिया आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया मलेरिया किसके कारण होता है, ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। दूसरा आपका है एड्स किसके कारण होता है, तो ये आपका विषाणु जनित वायरस है, विषाणु जनित रोग है, यानी कि ये एक दूसरे से छुआछूत से जो इफेक्टेड आदमी है उसके अगर उससे इंजेक्शन लगाया गया उससे फैल सकता है। उसके दूषित खून को चढ़ाए जाने से अगर एड्स से एड्स से ग्रसित है तो उसका खून हम दूसरे के ऊपर चढ़ा देते हैं। असुरक्षित यौन संबंध से, ये सब क्या कहीं ना कहीं एड्स फैलने के कारण है। और सबसे पहले ये लक्षण बंदरों में देखे गए थे, तो इसलिए 1 दिसंबर को, जो 1 दिसंबर होता है वो आपका हर साल एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 दिसंबर को। प्रश्न नंबर 8, टाइफाइड किसके कारण होता है। टाइफाइड अक्सर प्रेजेंट टाइम में देख रहे होंगे, अगर कोई थोड़ी सी आपको बुखार हो जाती है तो आप कहते हैं, डॉक्टर बोलते हैं जाइए टाइफाइड यानी बिडाल टेस्ट कराइए। तो आप देखते होंगे कहीं ना कहीं आपको टाइफाइड बीमारी बुखार मिलता ही मिलता है। 90% आप टेस्ट कराएंगे तो 90% केस में आपको टाइफाइड मिलेगा ही। तो ये किसके कारण होता है, ये होता है आपका कवक के कारण होता है। यानी कि अगर आपके जो कवक होते हैं, सॉरी गलत हो गया, ये होता है जीवाणु के कारण होते हैं। किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण। यानी कि टाइफाइड आपका होता है जीवाणु के कारण, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। और जीवाणु कैसे आ जाते हैं, जब हम दूषित भोजन करते हैं, दूषित पानी पीते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके माध्यम से हमारे अंदर चला जाता है और उस कहीं ना कहीं हमको बीमार कर देता है। तो ये जो इफेक्ट करता है, हमारी जो आंत होती है उसके ऊपर इफेक्ट करता है, फेफड़ों के ऊपर इफेक्ट करता है। तो ये वो अगर हम सही टाइम पे इसको दवा नहीं करवाते हैं, इसका इंजेक्शन नहीं लेते हैं, तो हम काफ़ी बीमार हो सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए, सही शुद्ध पानी पीजिएगा और साफ शुद्ध खाना भोजन करिएगा, इससे आपको कभी भी इस प्रकार की बीमारी नहीं आएंगी। अगला ऑप्शन है दाद क्या है, दाद किसकी वजह से होता है, तो आपको पता है दाद जो होता है कवक की वजह से होता है। तो आप इसको बता सकते हैं जो दाद होता है किसकी वजह से होता है, कवक की वजह से। मलेरिया देखा प्रोटोजोआ के कारण, एड्स होता है विषाणु के कारण, टाइफाइड होता है जीवाणु के कारण, जबकि दाद होता है कवक के कारण। एड्स का पूरा नाम होता है, एड्स मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे एड्स का पूरा नाम क्या है, ठीक है। और किस वायरस के कारण होता है इसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे दिया गया है,